श्री नारायण की कृपा से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म कथा के अध्याय 15 में। एक ऐसा पावन अध्याय जहां धर्म, भक्ति और चरित्र की महिमा फिर से उजागर होती है। इस अध्याय में हमें ज्ञात होता है कि मार्गशीर्ष मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य कर्म कैसे महापुण्य बनकर फल प्रदान करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सद्गुणों से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, सत्कर्मों से बढ़कर कोई पूजा नहीं और ईश्वर में अटूट आस्था से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं। मार्गशीर्ष मास की दिव्य ऊर्जा भक्तों के जीवन को कैसे आलोकित करती है, यही संदेश लेकर यह अध्याय हमारे सामने आता है। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और शांति के साथ इस पवित्र अध्याय का श्रवण करें और प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रश्न को जानने वालों में श्रेष्ठ, आपने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों को सुनिश्चित उत्तर क्रम से मैं वर्णन करूंगा। आप आराम से बैठकर उसे यथार्थपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास में विष्णु भगवान कीर्ति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं, इसलिए केशव को पूजन कीर्ति के साथ करना चाहिए। जैसा पहले कहा गया, ब्राह्मण को केशव और ब्राह्मण स्त्री को कीर्ति समझकर दोनों ब्राह्मणी की विधिवत वस्त्र, आभूषण, धेनु आदि से पूजन करें। हे वत्स, इस प्रकार सब पत्नीक ब्राह्मण के पूजन से हम पूजित हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए अवश्य ही सब पत्नीक ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पूजित होकर मुझे संतुष्ट करते हैं। मुझको प्रसन्न करने वाले अनेक प्रकार के दान करें और गोदान, भूमि दान करें तथा विशेषकर स्वर्ण का दान करें, वस्त्र दान, सैया दान, अलंकार का दान और मुझको प्रसन्न करने वाले ग्रह दान करें। समस्त दानों में 3 दान विशेष कहे गए हैं, एक पृथ्वी दान और दूसरा धेनु दान तथा तीसरा विद्या दान श्रेष्ठ है। हे वत्स, इन तीनों दानों के देने से मुझको अति प्रसन्नता होती है, इसलिए मार्गशीर्ष मास में इन तीनों को दान करना शुभ माना जाता है। हे अनंग, मैंने स्नान की विधि पहले की भांति ही कह दी है। इस मास में पूजन, स्नान और दान करना ही विधान कहा गया है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो संपूर्ण मार्गशीर्ष मास को भक्त व्रत करके बिता देता है और ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराता है, वह समस्त व्याधि और पापों से मुक्त हो जाता है तथा खेती वाला और बहुत धनी तथा बहुत धन्य धान्य से भर जाता है। इस विषय में विशेष कहने से क्या लाभ है। हे वत्स, जो मेरी अत्यंत गुप्त बात है उसको सुनो। हे मानद, अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं, परंतु जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है उतना अग्नि का मुख श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मण के मुख से आहुति देने से कोटि गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि जो मेरा अग्निमुख है वह ब्राह्मणों के अधीन है और ब्राह्मण सदा स्वतंत्र रहते हैं। हे सूत, चंद्रमा के समान उज्ज्वल शर्करा और घी सहित खीर का ब्राह्मण के मुख में आहुति देवे। हे सूत, यह मुझे प्रसन्न करने देने वाली है। हे सूत, यदि स्त्री, पुत्र आदि सुख की इच्छा है तो ब्राह्मण के मुख में मुझे प्रसन्न करने वाले सुंदर मंडल युक्त लड्डू, कोकरस, सूत, फेनी और घी का होम करे। मार्गशीर्ष मास में कमल के समान सुगंधित युक्त सुंदर भात और मूंग की दाल जिसमें सुगंधित घी अधिक डाला गया हो उसका ब्राह्मण के मुख में होम करे। हे सूत, दूध, घी, खारिक, 4 फल, मिश्री, कपूर, नारियल डालकर सुंदर पकवान बनाएं। और हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के निमित्त मनोज्ञ प्रिय सुंदर व्यंजनों को बनावे तथा हे सूत, सुंदर श्रीखंड बनावे और उन ब्राह्मणों को जो प्रिय हो उसको बनाकर परम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करावे। जैसे जैसे ब्राह्मण लोग रसास्वस्त पूर्वक भोजन करते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी पर दुर्लभ प्रीति मुझे होती है। इसलिए हे तात, जैसा करने से ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि उन ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे चतुर्वक्त, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुमसे मिथ्या वचन नहीं कहूँगा।
हे मानद, मैंने यह गुप्त बात तुम्हारे कल्याण के लिए कही है। हे मानद, वे ब्राह्मण क्रोध करे या मारे तो भी मेरी प्रसन्नता के लिए उनको नमस्कार ही करना चाहिए। हे पुत्र, नित्य ऐसा करना और मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आपने भोजन के विषय में जो पूछा, क्या भोजन करना चाहिए, उसको मैं कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरी भक्ति में परायण मनुष्य को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। हे पुत्र, वह प्रसाद पापियों को पवित्र करने वाला और मुक्ति फल देने वाला है। जो प्रतिदिन मुझको अर्पण करके शेष प्रसाद का भोजन करता है, उसको एक एक दाना में सैकड़ों चंद्रयान का पुण्य फल प्राप्त होता है। भोग लगाने से जो शेष रह गया, अर्पण किया गया, ये 2 प्रकार के भोजन भक्तों के लिए है। तीसरा कोई भी भोजन का प्रकार नहीं है। यदि इनके अतिरिक्त भोजन करता है तो चंद्रायण व्रत करे। जो बिना मुझे अर्पण किए अन्न जल आदि भोजन करता है, वह अन्न स्वान विष्ठा के समान और जल मदिरा के समान होता है। इसलिए हे पुत्र, अन्न जल औषध के पहले मुझको अर्पण करे, बाद में परम भक्ति से भोजन करे, क्योंकि वह प्रसाद अपवित्र करने वाला है और मेरा उच्छिष्ट प्रसाद पापियों को भी तीर्थ यज्ञ आदि के फल को प्रदान करता है। कलयुग के दोषों का नाशक और सुंदर गति को देने वाला कहा है, तथा दूसरे देवता के नैवेद्य का भक्षण नहीं करना चाहिए। और जो अभक्त है उनके यहाँ पकवान खाना या अभक्तों के यहाँ पकवान खाता है तो वह नरकगामी हो जाता है। हे सूत, अब मैं तुमसे बोलने का प्रकार जो कहा गया है उसको कहूँगा, उसे भी तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अत्यंत गुप्त बात को भी कहूँगा। मार्गशीर्ष मास में विशेष करके मेरा नाम कहना चाहिए और मुझको प्रसन्न करने वाला कृष्ण कृष्ण कहना उचित है। हे पुत्र, यह मेरी प्रतिज्ञा है, जिसको सुर और असुर नहीं जानते। मन वचन कर्म से जो मेरी शरण में आता है, वह इस लोक की समस्त कामना को प्राप्त करता है और सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ तथा मेरी प्रिय लक्ष्मी को भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य मुझको कृष्ण 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 कहकर नित्य स्मरण करता है, मैं उसका जल का भेदन कर कमल के समान नरक से उद्धार करता हूँ। हे वत्स, जो मन बहलाने से, दंभ से, मूढ़तावश से, लोभ से और छल से मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त दुख का भागी नहीं होता। जो लोग मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं, हे पुत्र, वे पाप युक्त होने पर भी यमराज को कभी नहीं देखते। जिन्होंने युवा अवस्था में समस्त पापों को किया है, परंतु अंत समय में कृष्ण नाम स्मरण कर निस्संदेह मेरे समीप आ गए हैं। मरण के समय विवश होकर भी जो मनुष्य नमः कृष्णाय महते अर्थात महान कृष्ण को नमस्कार है ऐसा कहते हैं, वो भगवान के समीप आ जाते हैं। जिसका श्री कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ प्राण निकलता है, वह प्राणी स्वर्ग को जाता है और दूर से ही यमराज उसको स्वर्ग को जाते देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ शमशान में मरता है, तो हे पुत्र, वह अवश्य ही मेरे समीप आता है। जो मेरे भक्तों के दर्शन से कहीं भी मृत्यु का भागी होता है, हे पुत्र, वह मनुष्य बिना मेरे स्मरण के मुक्ति फल का भागी हो जाता है। हे पुत्रक, प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से समन हो जाएगा। कलयुग रूपी सर्प के तीक्ष्ण डाढ़ का क्या भय है, जो कि कृष्ण नाम रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध कर्म व्यापार से रहित मनुष्य के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा कोई औषधि नहीं। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ है, संसार रूपी समुद्र में निमग्न और महारूपी मनुष्यों की बिना श्री कृष्ण स्मरण की दूसरी गति नहीं है। मृत्यु समय के उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करते हैं, उन परलोकगामी पापियों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हे पुत्र, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण यह कीर्तन होता है, उस घर में गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र का वास करते हैं। जिसकी जिह्वा निरंतर कृष्ण कृष्ण यही कहती है, उसकी मनुष्य का जीवन सफल है और उसके सुख भी
होता है। जिसने एक बार भी श्री हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण किया है, उसने सामीप्य मोक्ष के गमन के लिए कमर कसकर तैयारी की है। हरि इस नाम की पापों के नाश करने में जितनी शक्ति है, उतना पाप करने के लिए पातकी मनुष्य समर्थ नहीं होता। कृष्ण कृष्ण इसके कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर और मन दुखी नहीं होता तथा पाप नहीं लगता है और विकलता नहीं होती। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उसी मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं होता। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मनुष्य को जानकर यमराज उसके 100 जन्म के अर्जित पापों का नाश कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रायन व्रत और हजारों पराग व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वह पाप कृष्ण कृष्ण इस कीर्तन के करने से नष्ट हो जाते हैं। मुझे दूसरे कोटि नामों के लेने से कभी प्रसन्नता नहीं होती, केवल श्री कृष्ण नाम के लेने से अधिक प्रसन्नता होती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो फल कहा गया है, वह फल कृष्ण कृष्ण के कीर्तन है। गुरु की स्त्री के साथ गमन और स्वर्ण की चोरी आदि पातक भी श्री कृष्ण के कीर्तन करने से पाप हिम के समान नष्ट हो जाते हैं। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि महान पापों से युक्त होने पर अंत समय में भी एक बार श्री कृष्ण का कीर्तन करता हो, तो वह समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। जो अशुद्ध मन वाला है, वह बिना आचरण पालन किए भी अंत समय में अगर श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन में प्रेरित्व को प्राप्त हो जाता है। जो जिह्वा से कलयुग में श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते, ऐसी वह दुष्ट जिह्वा मुख में न होकर रसातल को चली जाए, अर्थात नष्ट हो जाती है। हे पुत्र, कलयुग में जो जिह्वा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है, वह अपने और दूसरे के मुख की हो प्रयत्न पूर्वक वंदना करने योग्य है। जो जिह्वा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह उस मनुष्य के मुख में जिह्वा के रूप में पाप पलती है। जो जिह्वा श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण करती है, वह रोग रूपणी जिह्वा है। ऐसी जिह्वा गिरकर 100 टुकड़े हो जाए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण नाम के महात्मा को पढ़ता है, उसके किए मैं कल्याण को देता हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल में श्री कृष्ण नाम के मध्यात्म को पढ़ता है, वह अपने समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और मरने पर परम गति को पाता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष महात्म कथा का 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आज की वीडियो में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के नाम जाप का क्या विशेष स्थान है। आप सभी से आशा है कि आप भी रोज भगवान श्री कृष्ण की नाम का जाप अवश्य करें। और अगर आज की जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो तो दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। तो आइए अब हम विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे और समापन भगवान की आरती के साथ करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया।
देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख। संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मुँह रख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।